हेलो बच्चों, हम लोग हमारी सीरीज चल रही है कैपेसिटर की क्वेश्चन करने की। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। आपका अगर कोई लेडर है, लेडर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ लेडर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ लेडर एज शोन इन फिगर। ठीक है, आपको एक फिगर में इस तरीके से एक लेडर बना के दे रखी है। यहाँ पे आपका बना रखा है उन्होंने 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे आपका बना रखा है 2 माइक्रोफेरेड, फिर यहाँ पे आपका फिर से 1 माइक्रोफेरेड, फिर यहाँ पे आपका 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 माइक्रोफेरेड बना रखा है, फिर 2 माइक्रोफेरेड, इधर 1 माइक्रोफेरेड। इस तरीके का आपका बनाया हुआ है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, लेटर सी बनाई हुई है जिसमें 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड लगाए हुए हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट ए दे दिया उन्होंने और आपको यहाँ पे बी दे दिया है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ लेडर बिटवीन, ऐसा आता है यहाँ पे पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के बीच में निकालना है, जैसा कि आपको फिगर में शो किया हुआ है। ठीक है, और इसको लेडर को आपने इस तरीके से यहाँ पे डॉट 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 कर दिया है। ये आपकी इनफाइनाइट लेडर दिखा रही है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको एक सीढ़ी जैसी दिखेगी। अगर आप इसको देखेंगे नजर से मेरी, तो ये दिख रहा है, इसको ऐसे खड़ा करो तो दिख रहा है ना सीढ़ी, स्टेप, ये स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे ऐसे चलोगे तो एक लेडर टाइप स्ट्रक्चर हो गया, लेडर बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से उसमें उसने कैपेसिटेंस लगाया 1 माइक्रोफेरेड 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से लगाए हुए हैं, और ये सीरीज को डॉट 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 करके आगे छोड़ दिया। मींस इसका इनफाइनाइट डायमेंशन है, इनफाइनाइट सीरीज हो गई। ठीक है, मतलब ये जो चीजें आपने लगाई है 1 to 1, आपने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स आपका बार 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 रिपीट होता जा रहा है। तो इस इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इसको समझना है। तो इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप ये सोचिए कि इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि आपके पास इस तरीके के बहुत सारे ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूं कि सपोज ये जो पूरी इनफाइनाइट सीरीज है, इस इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, इस पूरी इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं। फिर हम इसका एक नया सर्किट बनाएंगे, नया इक्विवेलेंट इसका डायग्राम बनाएंगे। उससे फिर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि ए और बी के बीच में होने वाला क्या है। जैसे आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ आपका 1 माइक्रोफेरेड लगा रखा है, यहाँ पे आपका 2 लगा रखा है। फिर यहाँ से आगे कोई सीरीज चल रही है, ये बॉक्स, फिर ये बॉक्स, फिर ये बॉक्स। तो ऐसे बॉक्स लगे हुए हैं। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब होता है कि जैसे मैं इसको ऐसे बनाना चाहता हूँ, देखिए आप पहले मेरी बात समझना, फिर मैं लिखाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप ए रहने दीजिए, यहाँ पे आप बी रहने दीजिए, इधर आप लोगों ने आप रख देना है 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड। और यहाँ पे मैंने कहा कि सपोज इस पूरी जो सीरीज है, ये जो पूरी लेडर है, इस लेडर का कैपेसिटेंस सी है। अब आप एक बार सोचिए, अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में अगर 1-2 ब्लॉक आप और जोड़ दो, एक कम कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट वो है। तो मैंने कहा कि इस पूरी जो लेडर का या पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस सी है। क्योंकि ये इनफाइनाइट सी कैपेसिटर है, तो मैंने क्या कहा, ये सी हो गया, ये 2 वाला हो गया और ये 1 वाला हो गया। इसको इस तरीके से जोड़ के मैंने इक्विवेलेंट सर्किट इसका नया बना दिया है, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं सी कैसे निकालूंगा, अगर मैंने बोल दिया सी है तो आप मुझे बोलोगे सी की वैल्यू क्या है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सो आई सेड दैट दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज। जैसे आपके पास ये पॉइंट लगा रखे ना, आप ऐसे सोचिए, ये बॉक्स दिए हुए हैं आपको, तो डॉट डॉट का मतलब हो गया कि भाई एक मैं इसमें आगे और बॉक्स सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, अब इसका डॉट डॉट का मतलब आगे को क्या है, अब यहाँ पे 2 वाला और फिर 1 वाला लगा सकते हैं। तो आप कहीं से भी इसको ना ब्रेक कर दो सीरीज को। जैसे आप यहाँ पे समझिए, आप यहाँ लगा रहे हैं ये 2, आप ये 1 कह रहे हैं, ठीक है, फिर आप 2 कह रहे हैं, फिर यहाँ पे 1 कह रहे हैं, ये चल रहा है आपका, ये 2 आप बोल रहे हैं, फिर आप यहाँ पे 1 बोलते हैं। तो इस तरीके से चलते जा रहा है। तो आपने कहा कि मैंने इतने पोर्शन को अलग कर दिया, तो ये भी तो बच्चों इनफाइनाइट सीरीज ही बनी। तो ये जो सीरीज बनेगी इधर वाली, ये इसका कैपेसिटेंस मैंने मान लो सी मान लिया है, ये चीज। तो इस पोर्शन को मैंने सी कह दिया, उसके साथ मैंने 2 वाला और यहाँ ये सर ये जो 2 वाला हो गया, यहाँ से 2 वाला और ये 1 वाला ले लिया, बाकी मैंने इनफाइनाइट सीरीज ले ली। तो इनफाइनाइट सीरीज जो बाकी की सीरीज है उसके लिए सी वैल्यू आ गई, और ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो हम कहते हैं कि लेट
सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, तो हमने कहा सोल्यूशन में लेट द कैपेसिटेंस ऑफ लेडर इज सी। जो लेडर है उसका कैपेसिटेंस आपका सी है, ठीक है। तो ये सी हो गया और यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड आ गया। तो आप इसके बाद क्या बोलेंगे, देखिए इसको सी हो गया। अब आप बोल दीजिए नाउ लेट अस मेक इक्विवेलेंट सर्किट। इस सर्किट को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 माइक्रोफैरेड एंड C माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए, सीरीज में। अगर ये सीरीज में जुड़े हैं तो इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा। तो इनका रिजल्टेंट मान लो मैंने कह दिया कितना है, सी डैश। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, देखिए अब इस पॉइंट से जा रहे हैं तो ये दोनों एक ही ब्रांच में लगे हुए हैं। ये आपकी ये वाला और ये वाली ब्रांच अलग अलग है। तो यहाँ से मान लीजिए आपने 1/c डैश कह दिया तो 1/2 + 1/c हो जाएगा। तो ये बच्चों 2c हो गया और यहाँ पे c + 2, ये इसका एलसीएम हो गया। तो c डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2c/c + 2। c डैश की वैल्यू आ गई। तो आपका फिर से एक नया सर्किट बनेगा, उसमें आप इसको हटा देंगे, इस तरीके से बना दोगे आप, और आप बोलेंगे ये आपका c डैश है। तो आपको अब क्या दिख रहा है कि ये वाला और जो ये वाला है ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो फिर पैरेलल में क्या होता है, फिर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, C डैश एंड 1 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल। अब सोचो जब C डैश के साथ अब इसको ऐड करोगे तो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस आपका निकलने वाला है। पूरा सर्किट ही तो सॉल्व हो रहा है, और सर्किट का कैपेसिटेंस कितना कहा था आपने, C बोला था। तो आप बोलेंगे यहाँ पे मेरा C इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो आएगा 1 + C आएगा, C डैश आएगा। और C इक्विवेलेंट आपने बोला था कि पूरे सर्किट का, जो पूरे सर्किट का आपका सम है, या पूरे सर्किट की जो सीरीज आपने बोली थी। अभी मैं एक एग्जांपल से इसको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ना आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज है मतलब मैंने कहा 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके आप लोग टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने कहा 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स आपने ले लिए। तो आप उन टर्म्स का सम, जैसे मान लो आपके पास ऐसे कोई सीरीज दी मैंने 2 + 2 + 2 + 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस 2 को छोड़ दोगे तब भी तो इनफाइनाइट सीरीज है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि एक सेकेंड, क्या ये जरूरी है कि मैं इस 2 को भी रखूं। मैं यहां इस 2 से अगर मैं देखता हूं तब भी तो इनफाइनाइट सीरीज है। इस 2 को ऐड करता हूं तब भी इनफाइनाइट सीरीज है। मैं एक और यहाँ पे आगे +2 लिख देता हूं तो तब भी इनफाइनाइट सीरीज है। तो यहाँ पे अगर आप एक 2 एक्स्ट्रा लिख दें, एक 2 कम लिख दें इनफाइनाइट सीरीज में, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही इस सर्किट के अंदर जब मैं बात कर रहा हूं तो ये सर्किट आपको ऐसे, तो ये 1 2 1 2 1 2 उसने तुम्हें, he has given you free access that how many 1 and 2 you want to write, it is up to you. So what we have done, हमने इसको डायग्राम को चेंज किया। हमने कहा मान लो ये इनफाइनाइट सीरीज का C आता है, तो फिर हमने 1 रहने दिया, यहाँ 2 रहने दिया, और यहाँ पे इस ब्रांच को हमने यहाँ से ऐसे डिस्कनेक्ट करते हुए अलग से बना दिया ना। आप यहाँ ध्यान दो, अगर आप इसको यहाँ से इधर से ऐसे डिस्कनेक्ट करते हैं, यहां से डिस्कनेक्ट करते हैं, अब डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये पूरी इनफाइनाइट सीरीज फिर दिख गई। आप यहाँ A लगा दो और यहाँ पे आप लोग B लगा दीजिए, तो A और B से पूरी सीरीज अलग हो गई ना। तो इस सीरीज का कैपेसिटेंस C है। इसके साथ मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा ये C है तो इसका C होगा, तो अगर इसके साथ आप एक 1 और एक 2 और ऐड कर दोगे तो उसका भी C आएगा। अगर इस सीरीज का कैपेसिटेंस C है तो इसके साथ आप ये और ये 2 कैपेसिटर और ऐड कर दो, 2 और कर दो, 2 और कर दो, इनफाइनाइट सीरीज में उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कितने भी टर्म उसके साथ ऐड करोगे तो C ही आएगा। तो हमने कहा था कि हमने इसको ब्रेक किया हुआ था सर्किट को कि भाई ये 1 और 2 को छोड़ के यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। और C और उस 2 को सॉल्व करके C डैश आ गया। अब C डैश के साथ जब इसको सॉल्व करूंगा तो पूरे सर्किट को सॉल्व करा रहा है, और पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कितना था C। तो हमने कहा कि C = 1 + C डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए C = आप इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी तो मैं अभी इसको दोबारा से एक बार एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ फिर समझाते हैं।
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पहले ऐसे पूरे करवाने भी ज़रूरी हैं, उसके बाद ज़्यादा बेहतर समझ में आते हैं। तो उन्हीं में से आप इसको एक ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लो। अगर मैं हवा में बात करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या सॉल्व करने जा रहा हूं। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो c+2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 3c+2 होगा, इधर c² + 2c हो गया, इधर 3c+2, तो c² - c+2 = 0, c²। इस टर्म को अब इधर लेके आते हैं, यार -2 मैं तभी बोल रहा हूँ सॉल्व तो इस जन्म में तो नहीं हो रहा था। -2 + c - 2 = 0, तो ये देखिए ना, -2 × 1 -2 आ जाएगा और -2 में से +1 चला जाएगा, -c कॉमन ले लो तो c - 2 + 1 ले लोगे, यहाँ पे c - 2 = 0। तो यहाँ से आपके पास एक c - 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा c + 1 = 0। तो c - 2 अगर 0 रखते हैं और एक आप c + 1 को 0 रखते हैं, तो यहाँ से c आपका 2 आ जाता है और यहाँ से c - 1 आ जाता है। तो आपके पास दो आंसर्स निकल के आ गए हैं, एक सी का आंसर निकल के आ गया 2 और एक -1। माइनस तो होगा नहीं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका 2 माइक्रोफेरेड आंसर हो जाएगा। तो ये पूरी सीरीज का जो आपका आंसर है वो 2 माइक्रोफेरेड होगा। मैं 1 मिनट के लिए इसको समझा रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आंसर आपको पता चल गया। एक बार फिर से ध्यान से समझिए थोड़ा सा, जिन बच्चों ने देखिए ये सर्किट है आपके पास, ठीक है, अब इसको छोड़ दो पूरा, बाकी सारी चीजें हम बोर्ड से हटा रहे थे। आपको ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, इसको मैं ए बोल देना हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। ये पूरा क्वेश्चन आपको फिर वैसे ही दिखने लग गया ना, इसको छोड़ दो, आप ए और बी को छोड़ दो, आपको ये देखेंगे तो ये पूरा दिख रहा है। तो मैंने कहा इसका कैपेसिटेंस सी है, सी के साथ ये 2 और 1 दो एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस 1 माइक्रोफेरेड को और यहां से 2 माइक्रोफेरेड को इसके साथ जोड़ता हूं, तो ये तो फिर से इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी ना। मतलब ऐसा मैं अगर 2-3 बॉक्स इसके साथ और जोड़ देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। तो यहाँ पे ये 2 माइक्रोफेरेड आ गया और ये 1 माइक्रोफेरेड आ गया। तो अगर इसको ब्रेक किया हुआ है, और तुम्हारा जो ब्रेक है वो डिपेंड करता है ना, जैसे मैंने भी समझाया आपको 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज चलिए। अब यहां से देखोगे तब भी आप बोलोगे 2 की इनफाइनाइट सीरीज, अब यहां से देखोगे तब भी 2 की इनफाइनाइट सीरीज, यहां से देखोगे तब भी 2 की इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर मैं आपसे ये 3 बार 2 लिखूं और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट करूं, और इस इनफाइनाइट सीरीज का अगर सम सी आता है, तो अगर मैं 4 बार 2 लिख के तुम्हें दिखाऊं प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट करूं, तब भी तो बच्चों सम सी आएगा। और अगर मैं इसको 5 बार लिखता हूं प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तब भी तो इसका सम सी आएगा। वैसे ही क्या हो रहा है, आपने ये स्ट्रक्चर अलग कर दिया, इस पार्ट को अलग कर दिया, इसका सम सी बोल दिया, और इसके साथ आपने इसको अलग से जोड़ दिया, तो ये जो पूरा सर्किट है इसका रिजल्टेंट भी सी आएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज में अगर आप 1-2 बॉक्स एक्स्ट्रा ऐड कर दें या कम कर दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।